Good morning, dear students. Today we are going to discuss more about circles. तो बच्चों आज हम अभी बात करने जा रहे हैं इंटरेक्शन बिटवीन a line and a circle. Interaction between a line and a circle. तो बच्चों अगर आपको कोई सर्कल दिया गया है और कोई लाइन दी गई है, दिस इज अ लाइन. अब बच्चों ये जो लाइन है और ये जो सर्कल है, अब इस समय जो लाइन है सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन जैसे जैसे आप लाइन को आगे बढ़ाओगे, इधर बढ़ाओगे, देखो फॉर द फर्स्ट टाइम द लाइन इज टचिंग द सर्कल and here the line is touching, intersecting the circle at 2 points, and then again it is touching and then again it is going. तो बच्चों अगर किसी भी लाइन को, जैसे ये लाइन है, अब ये लाइन यहाँ पे आ गई, मीन्स दिस लाइन रिमेन्स पैरेलल टू इट्स, जैसे ये मान लो लाइन है, इसको अगर हम पैरेलल मान लो इसको मूव कर रहे हैं, अगर इसको हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये क्या होगा, टच करेगा, फिर और आगे करोगे तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, फिर और आगे ले जाओगे तो फिर जो है अब यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम फिर टच करेगा और फिर ये बाहर निकल जाएगा. ठीक है ना बच्चों? तो यहां से एक चीज क्लियर हो गया कि एक फॉर ए गिवन, अगर इस लाइन का स्लोप अगर m है बच्चों, अगर इस लाइन का स्लोप अगर m होता तो m स्लोप की 2 लाइन होती हैं जो लाइन को टच करती है, और बच्चों m स्लोप की ही इनफाइनाइट लाइंस होती हैं जो इस सर्कल को इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं. तो ये आपको ध्यान रखना है. मींस व्हेन यू हैव ए लाइन and if you start moving that line, keeping the line parallel to its initial line, then one moment would come when the line would touch the circle, and after that it would start intersecting the circle at 2 points, and then it would touch the circle and then it would go away from the circle. ठीक है बच्चों? तो अब हमको ये पता करना है बच्चों कि ये जो सारे केसेस थे, अगर मान लो इस लाइन की इक्वेशन है, अगर y = mx + c है, और सबसे जो हमारा स्पेशल जो सर्कल होता है x² + y² = a², जिसका सेंटर बच्चों ओरिजिन होता है और रेडियस a होता है, ये हम सर्कल लेते हैं और ये एक लाइन लेते हैं, और इनके बीच का जो सारा इंटरेक्शन है वो स्टडी कर लेते हैं, और वही इंटरेक्शन इन जनरल भी होल्ड करता है किसी गिवन सर्कल के लिए, जो कि जिसका सेंटर जो है वो 0 0 ना होकर के कहीं और भी है. तो सारे रिजल्ट्स, सारा जो तरीका होगा डिस्कस करने का वो तो चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा न्यूमेरिकली चीजें चेंज हो जाएंगी बस. तो बच्चों अगर ये अब इसको कैसे ये तो हमने बच्चों विजुअली देख लिया, विजुअल लेवल पे हमने देखा कि ये लाइन जो है टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना, और फिर जो है बच्चों ये लाइन सर्कल को कहीं मीट नहीं कर रही है. इसको हम मैथमेटिकली कैसे इस बात को बोलेंगे? तो देखो इस बात को मैथमेटिकली बोलने के लिए आप क्या करो बच्चों, देखो वैसे अगर देखा जाए तो ये x² + y² = a² है, और यहाँ पे y = mx + c है. होना क्या चाहिए? ये होना चाहिए v = mu + c, क्योंकि यहाँ पे u और v पॉइंट है जो इस लाइन पे लाई करता है, और u और v में एक रिलेशन है, और यहाँ पे x और y में रिलेशन है, क्योंकि ये वाला xy और ये वाला u भी डिफरेंट है इन जनरल, बट हम यहाँ पे भी xy यूज कर रहे हैं और यहाँ पे भी xy यूज कर रहे हैं. ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि बच्चों हम लोग इतने सारे वेरिएबल्स कहाँ से लाएंगे? मान लो अगर एक लाइन है, एक सर्कल है, एक दूसरी लाइन भी आ गई, तो फिर उसके लिए कहाँ से इतना
बीटा इज इक्वल टू एम अल्फा प्लस कहां से इतना सारा सिंबल लाओगे। तो इसलिए हम एक्स और वाई यहाँ पे भी यूज करते हैं और एक्स वाई और यहाँ पे यूज करते हैं। और विथ दिस अंडरस्टैंडिंग देन दिस एक्स वाई एंड दिस एक्स वाई are different even though they are x and y same but they are different। ये जो है इस लाइन पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स को बताता है एक्स वाई, और ये जो है इस सर्कल पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स को बताता है। लेकिन बच्चों अगर ये लाइन जो है अगर सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, अगर ये लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या होगा? उस केस में लाइन का एक्स वाई और सर्कल का एक्स वाई सेम हो जाएगा। ये बात आपको बच्चों समझना है आपको अच्छे से। लाइन का एक्स वाई और सर्कल का एक्स वाई सेम हो जाएगा। मींस अगर हम इस वाई को यहां पे पुट कर दें, ठीक है ना, जब दोनों सेम हो जाएंगे तो हम यहां से वाई को यहां पे हम पुट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद से पुट करने के बाद से ये जो इक्वेशन बनेगी उसके पास एक रूट आ जाएगा। रूट इसलिए आ जाएगा क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो बच्चों इस y को हम चलो इसमें रखते हैं। सो ये हमारा जो है नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। पुट 2 in 1, पुट y is equal to mx plus c from 2 in 1। तो इससे क्या होगा बच्चों? एक इक्वेशन बनेगी यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर is equal to a square, and now you'll get m square x square plus m square x square plus c square plus twice mcx is equal to a square, and you take x square common, so 1 plus m square x square plus twice mcx plus c square minus a square equal to 0. This is a quadratic equation. This is 3. This is a quadratic in x। अब बच्चों ये आप देखो ज्योमेट्रिकली अगर ये लाइन इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास रियल रूट आएंगे। और इस केस में बच्चों जो अभी दिख रहा है आपको, ये मान लो इस पॉइंट को आप बोल दो P बोल दो और इस पॉइंट को Q बोल दो, तो इस समय 2 x आएंगे। यहाँ पे इस इक्वेशन के 2 रियल रूट होंगे, 2 x की वैल्यू होगी। और मान लो आपको एक वैल्यू मिल गया बच्चों, इसका एक रूट मान लो मिल गया x1, तो जब यहाँ पे x1 रखोगे यहाँ पे इस इक्वेशन में तो y1 आ जाएगा, और फिर x2 रखोगे तो y2 आ जाएगा। तो इस केस में जब ये लाइन इस सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास 2 रूट आएंगे। और अगर बच्चों अगर ये लाइन सर्कल को टच कर रहा है तो ये x1 और x2 सेम हो जाएंगे, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, 2 इक्वल रूट्स। और तीसरे केस में बच्चों क्या होगा? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कोई रियल रूट नहीं होगा। तो अब आपने ये जो अभी जो सिचुएशन थी इस लाइन का इस सर्कल के प्रति कि ये लाइन जो है सर्कल को टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है और कहीं पे भी मिल नहीं रही है, इन तीनों केसेस को आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से कनेक्ट कर दिया कि इस इक्वेशन के पास, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास अगर रियल रूट होगा और टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा तो लाइन जो होगा सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अगर दोनों रूट्स इक्वल हो जाएंगे और रियल होंगे तो लाइन जो है सर्कल को टच करेगी। और अगर इस इक्वेशन के पास अगर रियल रूट नहीं है तो उस केस में लाइन सर्कल को मीट नहीं कर रही है। तो बच्चों ये सारा कॉन्सेप्ट हमने कन्वर्ट कर लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से। नाउ अब बच्चों इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है हमको बताता है कि इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा उससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा केस बनने वाला है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं बच्चों, इसका डिस्क्रिमिनेंट डी ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिस्क्रिमिनेंट डी क्या होगा? 4m स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac आप जानते हो। तो ये तो बच्चों ए का रोल प्ले कर रहा है, ये पूरा ए है, ये बी है और ये सी है, आप समझते हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है।
तो यहां से बच्चों आ जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, और आप लोग कंप्यूटेशन पे बच्चों थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना। तो ये यहां से आ जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, ये 4 को मैंने मान लो कॉमन ले लिया, माइनस सी स्क्वायर 1 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये बच्चों एम स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा 4 माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। और फिर फाइनली ये बन जाएगा बच्चों ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आ जाएगा। दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट। और बच्चों यहां से आप क्या क्लेम कर सकते हो, यहां से अब आप क्लेम कर सकते हो d ग्रेटर देन 0 कब होगा बच्चों? नंबर 1, d ग्रेटर देन 0, दैट इज a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, दैट इज c स्क्वायर इज लेस देन a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। In that case, the line, the quadratic equation has two distinct real roots, and in this case, लिखते रहो आप, in this case, the line intersect the circle at two distinct points. Number 2, d is equal to 0. ठीक है बच्चों? In that case, what would happen? तो बच्चों पहले केस में जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो जो लाइन है वो सर्कल को दो जगह पे मीट कर रहा है, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। दूसरे केस में जब d 0 हो जाएगा, दैट इज c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रियल रूट्स। In this case, the line touch the circle. बच्चों टच में क्या होता है, जो दोनों पॉइंट्स होते हैं वो सेम हो जाते हैं। बच्चों टच का मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था, जैसे आप टच के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो। टच का क्या कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, देखो फिर से मैं बता रहा हूं। ये बच्चों एक सर्कल है और ये एक लाइन है, और टच करने का कॉन्सेप्ट समझ लो आप क्या होता है। ये लाइन जो है इसकी तरफ जा रही है और देखो ये टच कर रही है। फिर आप ऐसे देखो, यहाँ पे दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, ये दो जगह पे मीट कर रही है सर्कल को, और जैसे जैसे ये सर्कल से देखो इधर आ रही है लाइन, दोनों पॉइंट क्लोज कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे दोनों पॉइंट इक्वल हो जाएंगे और फिर टच कर रही है। तो बच्चों जो सर्कल, जो अगर कोई लाइन जो है सर्कल को टच कर रहा है, तो जो दोनों मीटिंग पॉइंट्स होते हैं, लाइन और सर्कल के जो दो मीटिंग पॉइंट होते हैं वो दोनों सेम हो जाते हैं, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट बच्चों आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो बच्चों यहाँ पे इन दिस केस टच करना एक मीटिंग का ही एक स्पेशल केस है, जब दोनों मीटिंग पॉइंट सेम हो जाए। सो टच इज ए स्पेशल केस, ठीक है बच्चों। और तीसरा केस बच्चों क्या होगा, तीसरा केस जो होगा, d is less than 0, that is c square is greater than a square 1 plus m square. The quadratic equation has non-real roots. Non-real roots का मतलब यहाँ पे देखो मीनिंग मिल गया, non-real roots का भी एक मीनिंग निकल गया। वो क्या होगा, the line does not meet the circle. तो बच्चों लाइन अगर मीट करेगी
तो या तो डी जीरो होगा या डी ग्रेटर देन जीरो होगा। डी जीरो होगा तो लाइन टेंजेंट लाइन है, और अगर बच्चों डी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो लाइन जो है वो एक सीकेंट लाइन है। बच्चों ये ध्यान रखना है, सीकेंट लाइन इज अ लाइन which passes through 2 points of the circle. This is a secant line. ठीक है बच्चों, and this is a tangent line. This is a tangent line. ठीक है, तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो, अगर बच्चों अगर आपको ये पूछा जाता है कि what is the length of the tangent, अगर सॉरी what is the length of the intercept, अगर बच्चों कोई सर्कल है, this circle and this line y is equal to mx plus c and this circle x square plus y square is equal to a square, अगर बच्चों इसकी लेंथ पूछी जाती है आपको, दिस लेंथ, तो आप कैसे उस लेंथ को निकाल सकते हो? तो बच्चों देखो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी हमने बनाया था बच्चों, 1 प्लस एम स्क्वायर ये बच्चों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिया हुआ है यहाँ पे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप बता सकते हो कि इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके आप ये बता सकते हो कि ये जो हमारा PQ है, दिस इज PQ, दिस इज P एंड दिस इज Q, इसकी लेंथ कितनी है? कैसे? मान लो बच्चों इसके दो रूट्स है, लेट द टू रूट्स बी x1 x2, मान लो d ग्रेटर देन 0 है और इसके दो रूट्स हैं बच्चों, और वो दोनों रूट्स बच्चों जो है मान लो x1 और x2 है, तो x1 प्लस x2 बच्चों आएगा, x1 प्लस x2 आ जाएगा माइनस ट्वाइस mc अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर, और x1 इंटू x2 आ जाएगा बच्चों c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर आ जाएगा। और फिर बच्चों अगर मान लो बच्चों ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो देखो अब आप क्या करोगे, आप निकाल लो, अगर PQ आपको अगर चाहिए, यहां से PQ अगर चाहिए, PQ कितना होगा, तो ये चाहिए x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर चाहिए, ये चाहिए आपको। लेकिन यहां तो आपको मिल रहा है x1 प्लस x2 और x1 इंटू x2, तो यहां से आप बहुत इंटेलिजेंट तरीके से आप एक काम कर सकते हो, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक कॉन्सेप्ट लगा लो, एक आइडेंटिटी यूज करने के बाद से कि x1 माइनस x2 होल स्क्वायर क्या होता है, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2 होता है, ये सबको पता है। और फिर सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो यहाँ पे निकल ही चुका है, तो ये निकाल लो यहाँ से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर आ जाए, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर जब यहाँ पे रखोगे तो 4m स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर आ जाएगा। और इसको आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर एज, और सिंपली x1 माइनस x2 एज, अच्छा एक चीज और बच्चों, ये तो मिल गया, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहां से आप इसको बोल सकते हो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये आ जाएगा अगर दोनों तरफ का स्क्वायर रूट आप ले लोगे तो। और फिर बच्चों y1 इज इक्वल टू क्या है, mx1 प्लस c, और y2 इज इक्वल टू क्या है, mx2 प्लस c। जब आप लाइन में जब x1 पुट करोगे तो y1 इज इक्वल टू mx1c आ जाएगा और y2 इज इक्वल टू mx2c आ जाएगा, तो यहां से y1 माइनस y2 बच्चों क्या आ जाएगा,
m टाइम्स x1 माइनस x2। तो यहां से बच्चों फाइनली आपका क्या मिल गया, PQ आ गया यहां से, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और बच्चों ये आ जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। और फिर यहां से बच्चों जब कॉमन ले लोगे x1 माइनस x2 और अंडर रूट में बच जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर, क्योंकि x1 माइनस x2 होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, और अंडर रूट आ जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर, और ये बाहर निकलेगा तो बन जाएगा x1 माइनस x2 का, चाहो तो मॉड भी लगा दो, यू कैन अप्लाई मॉड आल्सो, क्योंकि बाहर निकलने के बाद मॉड लगता है, लेकिन मैं ज्यादा कंफ्यूजन आपका क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ। एक समझदार बच्चा समझ जाएगा कि यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है ना। तो बच्चों इस तरीके से PQ की जो लंबाई आ जाएगी, PQ की लंबाई आ जाएगी, फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद से ये वैल्यू आप निकाल चुके हो, यहाँ पे देखो x1 माइनस x2 की वैल्यू निकल चुकी है, तो फाइनली PQ की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 टाइम्स अंडर रूट a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। अब इस वैल्यू को बच्चों याद करने की कोई जरूरत आपको नहीं है, कोई भी इसको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। तो बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 and the circle x square plus y square is equal to 1। तो बच्चों ये लाइन है और ये सर्कल है, तो देखो फाइंड द इंटरेक्शन और सिंपली डिस्कस द लाइन एंड द सर्कल, कि ये लाइन जो है टेंजेंट लाइन है या डिस्कस फॉर इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विथ सर्कल, मीन्स कौन सा केस है। ज्यादा मैं लंबा क्वेश्चन को नहीं करना चाहता हूं बच्चों, तो सॉल्यूशन। तो बच्चों देखो, आप सिंपली जो है बच्चों एक और तरीके से इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप सीख सकते हो, वो देखो मैं आपको बताता हूं। देखो ये सर्कल है आपका और ये लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c, और ये सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अभी जिस तरीके से आपने डिराइव किया था वो तो अपनी जगह पे है, अगर वो आपको याद है तो आप बहुत आराम से चेक कर सकते हो। देखो इसको लिख लो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा m इक्वल टू माइनस 1 और c इक्वल टू आ जाएगा 1, और a आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब क्या था वहां पे, वहां पे था c स्क्वायर इज लेस देन a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर अगर बच्चों था, तो लाइन जो था वो क्या था, सेकेंड लाइन था, यानी कि लाइन जो है सर्कल को 2 पॉइंट पे मीट कर रहा था। तो चलो देखते हैं कि ये क्या, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो c स्क्वायर देखो 1 आ जाएगा, लेस देन a स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 प्लस m स्क्वायर, सो 1 प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। सो 1 इज लेस देन 2, सो देयरफॉर द लाइन मीट the circle at 2 points, because c square is less than a square 1 plus m square condition is satisfied, therefore the line is meeting the circle at 2 points. This is the first method using the concept, first method. अब बच्चों अगर मान लो यही क्वेश्चन मुझे बिना किसी फॉर्मूले का यूज करके करना है तो भी मैं कर सकता हूं। देखो कैसे, सेकेंड मेथड। लेकिन बच्चों जैसे कि आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर आपने पहला सेकेंड मेथड ही सबसे पहले आपने बता दिया होता, हमको फर्स्ट मेथड जानने की जरूरत ही क्यों है।
तो बच्चों आगे आने वाले जो चैप्टर्स होंगे, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, ठीक है ना, उनके लिए अभी जो सेकंड मेथड आपको बताने जा रहा हूं, उनके लिए ये वैलिड नहीं होगा। उनके लिए जो फर्स्ट मेथड, जो सर्कल वाला मैंने आपको बताया था, वही वाला अप्रोच, उसी रास्ते पे चल करके ही आपको, whether the line is touching the circle or whether the line is meeting the circle at 2 points, parabola in fact, या whether the line is you can say not meeting the parabola, ellipse or hyperbola, वो सारा केस जो है बच्चों, अभी जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके ही वो होगा। लेकिन सर्कल के लिए, सर्कल का जो कर्व का जो नेचर है वो ऐसा है कि बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ दिस सर्कल वी हैव वन मोर मेथड ऑफ डिस्कशन, और चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों ये मान लो ये लाइन है हमारी y इक्वल टू mx प्लस c है, और इसको आप शॉर्टकट बोल सकते हो, सर्कल के लिए बोल सकते हो, लेकिन ये इन जनरल बच्चों अवेलेबल नहीं है, ये ध्यान रखना। पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला के लिए ये मेथड अवेलेबल नहीं है। तो सर्कल की बच्चों खासियत ये होती है कि अगर ये लाइन सेकेंड लाइन है और 2 पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बच्चों अगर इस सेंटर से, ये मान लो इसका सेंटर 0,0 है, इस लाइन पे अगर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए, तो इसकी जो लंबाई होगी वो जो सर्कल का जो रेडियस है उससे कम होगा। ये तो बिल्कुल देखो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये जो लाइन है, अगर सेकेंड लाइन है, यानी कि सर्कल को 2 पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सेंटर से जो डिस्टेंस होगा इस लाइन का p, वो रेडियस a से कम होना चाहिए। सो इफ p इज लेस देन a, द लाइन intersects the circle at 2 points, 2 points। तो ये बच्चों यहां से आपको दिख गया। और अब दूसरा केस इसी में क्या बन जाएगा, if p is equal to a, the line is a tangent line। and तीसरा केस, if p is more than a, the line do not meet, the line does not meet। तो ये तीनों केसेस बच्चों बहुत आसान है यहां से। तो अब देखो, अब इस लाइन को थोड़ा सा बच्चों इस फॉर्मेट में लिख लो, mx माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों p कितना आ जाएगा, यहां से p आ जाएगा, आपको पता है, मैं थोड़ा सा निकाल कर देता हूं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 कोई लाइन अगर है और कोई पॉइंट x1 y1 है जहां से आपको लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होता है लाइन पे, तो क्या होता है ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी मॉड अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये सबको पता होगा, ठीक है ना, मुझे पता है। तो बच्चों ये हो जाएगा मॉड सी, क्योंकि ये तो 0 0 हो जाएगा, अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। और बच्चों ए, तो पहला केस बच्चों क्या बन जाएगा, यहां से देखो पहला केस बन जाएगा सेकेंड वाला, 2 पॉइंट्स, द लाइन मीट्स एट 2 पॉइंट्स। तो पहला केस बच्चों बन जाएगा यहां से p इज लेस देन a, दैट इज mod c upon under root 1 plus m square is less than a, that is c square is less than a square 1 plus m square। दूसरा केस, p is equal to a and mod c upon under root 1 plus m square is equal to a, or c square is equal to a square 1 plus m square। और तीसरा केस बच्चों, mod c upon under root 1 plus m square is more than a, or c square is greater than a square 1 plus m square। तो बच्चों जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज करके जो कंडीशन हमने डिराइव की थी, वही कंडीशन सर्कल की एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी यूज करके, कि अगर कोई कार्ड है तो उसका डिस्टेंस जो सेंटर से होगा वो रेडियस से कम होगा, टेंजेंट अगर है तो उसका डिस्टेंस सेंटर से उसके रेडियस के इक्वल होगा, और अगर वो लाइन सर्कल को कहीं पे भी मीट नहीं कर रही है तो उसका जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से वो रेडियस से ज्यादा होगा। ये सर्कल का नेचर होता है, दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज द पेक्यूलियरिटी ऑफ द सर्कल। ये जो है ये चीज अवेलेबल एलिप्स और हाइपरबोला में नहीं है बच्चों। तो वहां पे तो हमारे पास जो फर्स्ट मेथड जो मैंने आपको बताया था, वही अप्रोच वहां पे हमको यूज करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, अब जो है तो ये क्वेश्चन बच्चों आप जो है जो सेकेंड मेथड है उसका भी यूज करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अच्छा एक चीज और, अगर बच्चों जैसे कि जो हमारा क्वेश्चन था उसमें अगर
ये जैसे हमारी लाइन थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और ये बच्चों सेंटर था 0,0, और ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। बच्चों अगर ये लेंथ अगर आप निकालना चाहते हो तो लेंथ निकालने का भी एक शॉर्टकट यहाँ पे मिल गया आपको। सिर्फ ये चेक करने का नहीं कि ये लाइन जो है वो सेकेंड लाइन है, बट यू हैव अनदर। देखो क्या करो, इसको मिला दो और ये डिस्टेंस आप निकाल लो। ये डिस्टेंस बच्चों कितना आएगा, ये p है मान लो, तो p आ जाएगा, p विल बी इक्वल टू 0 प्लस 0 माइनस 1 मॉड अपॉन √2। तो ये बच्चों आ गया p इज इक्वल टू 1 अपॉन √2। रेडियस कितना है बच्चों 1। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यहाँ पे। ये मान लो, ये बच्चों मान लो r है, तो पाइथागोरस थ्योरम से बच्चों r क्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा, r क्यू स्क्वायर आ जाएगा बच्चों यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2। तो r क्यू कितना आ जाएगा 1 अपॉन √2। तो p क्यू कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द कार्ड, लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट इसको बोलते हैं, इज इक्वल टू √2। दिस इज आल्सो कॉल्ड, pq इज आल्सो कॉल्ड लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। मींस ये जो लाइन है कितना इंटरसेप्ट बना रही है सर्कल के ऊपर। तो बच्चों फार्मूले का यूज करके भी आप इसको चेक कर लेना। जो फार्मूला मैंने डिराइव किया था यहाँ पे, देखो ये फार्मूला मैंने डिराइव किया था, ये PQ, इसका यूज करके भी आप निकाल लेना कि √2 ही आएगा। लेकिन मैंने डायरेक्ट निकाल लिया कि इसका लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट जो होगा बच्चों वो √2 होगा। अब जो है बच्चों कोई भी लाइन किसी भी सर्कल के ऊपर कब, अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं यहाँ पे, इन ए सिमिलर मैनर, in a similar manner we can find the interaction of a line y is equal to mx plus c with the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। बल्कि इस सर्कल को आप बोल दो यहाँ पे y is equal to mx प्लस d बोल दो, क्योंकि दोनों जगह c है बच्चों। तो बच्चों इन ए सिमिलर मैनर आप यहाँ से y is equal to mx प्लस d को यहाँ पे रख दो, क्वाड्रेटिक बना लो और फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो और सारा डिस्कशन कर सकते हो। या बच्चों इसका सेंटर जो है सर्कल का -g, -f होगा, आपको पता है। और ये मान लो लाइन है, तो ये आप डिस्टेंस निकाल लेना p। और बच्चों इसका रेडियस कितना होता है इस सर्कल का, √g² प्लस f² - c। ठीक है ना। तो वो तीनों केस बच्चों इस जनरल केस में भी डिस्कस हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो है आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर जो IIT-JEE की जो बुक है उसमें मिल जाएंगे, या एज ए होमवर्क भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अब बच्चों कोई भी जो लाइन होती है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तो हमने देख लिया। तो यहां से बच्चों हम ये बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जो होगी, टेंजेंट लाइन वो क्या होगी बच्चों, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a√1 प्लस m²। अगर सर्कल बच्चों हमारा, अगर ये सर्कल है x² प्लस y² इक्वल टू a², तो इस पे जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन होगी बच्चों इस फॉर्म की होगी, y इक्वल टू mx, क्योंकि आपने देखा था क्या कंडीशन क्या थी, c² इक्वल टू a² 1 प्लस m²। तो यहाँ से c बच्चों क्या आ जाएगा, प्लस माइनस a√1 प्लस m²। तो एक बच्चों ये टेंजेंट लाइन होगी और उसी के पैरेलल एक और टेंजेंट लाइन होगी। सो फॉर ईच वैल्यू ऑफ m there are two tangent lines to a circle। ये आपको ध्यान रखना है। एंड दो टू टेंजेंट लाइन वुड बी, अगर स्लोप m है बच्चों
तो स्लोप m की जो टेंजेंट लाइन होगी वो क्या होगी, y इक्वल टू mx प्लस माइनस a रूट 1 प्लस m स्क्वायर एंड y इक्वल टू mx माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। तो ये बच्चों दो टेंजेंट लाइन होगी, आपको ये ध्यान रखना है। और बच्चों अगर आपको ये बताना है कि ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ जो टेंजेंसी होगा, ये इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट जहां पे ये लाइन जो है टच कर रही है। तो बच्चों इसको मान लोगे आप एक्स डैश वाई डैश, इसको आप मान लोगे एक्स डैश वाई डैश, और आपको पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स डैश वाई डैश इज व्हाट, एक्स एक्स डैश प्लस वाई वाई डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, नंबर 2 और नंबर 1। इन दोनों को बच्चों कंपेयर कर लोगे आप, और दोनों को कंपेयर करने के बाद से आपको एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू आपको बच्चों मिल जाएगी। और वो पॉइंट बच्चों होगा, आप नोट कर लो, जैसे ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए रूट 1 प्लस एम स्क्वायर है बच्चों। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस एम ए अपान अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर कामा ए अपान अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा। जब दोनों को कंपेयर करोगे बड़ा ही आराम से निकल जाएगा बच्चों। इन दोनों को जब कंपेयर करोगे ना, इन दोनों लाइंस को एक बार प्लस लेके कंपेयर कर लेना और एक बार माइनस लेके कंपेयर करना। तो माइनस लेके कंपेयर करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा, ये हमारा y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा एम ए अपान अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर कमा माइनस ए अपान अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना। वैसे ये फॉर्मूला आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, उसका ट्रिक मैं आपको ये समझा देता हूँ। ट्रिक ये होगा बच्चों कि कोई भी अगर सर्कल दिया गया आपको, देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है बच्चों कि कोई भी अगर लाइन दी गई है जो टेंजेंट लाइन है, तो इस पॉइंट का जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, जो सेंटर का, अगर ये लाइन टेंजेंट लाइन है बच्चों, तो इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो होगा वही ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो बच्चों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालोगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज द फीट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ सेंटर टू द टेंजेंट लाइन। तो बच्चों सिंपली सेंटर जो है ना, उसका जो सेंटर है उसका फीट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल लो। एंड फीट ऑफ द परपेंडिकुलर वाला फार्मूला बच्चों क्या होता है, अगर ये लाइन है मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है और ये कोई पॉइंट है x1 y1, तो फीट ऑफ द परपेंडिकुलर का फार्मूला क्या होता है, फीट ऑफ परपेंडिकुलर फार्मूला क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस 1 ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फीट ऑफ द परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला होता है। तो या तो ऐसे बच्चों आप कर लो, ऐसे ऐसे अगर आप चेक करोगे तो आ जाएगा, या बच्चों इन दोनों को कंपेयर करके कर लो, फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करके कर लो। ठीक है बच्चों। अब यहां से बच्चों एक चीज और हम क्लेम कर सकते हैं कि किसी भी सर्कल के ऊपर आप कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हो किसी गिवन पॉइंट से। ठीक है बच्चों। तो देखो, so that two tangents can be drawn from a given point to a circle, obviously real or imaginary, दोनों टेंजेंट्स रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं बच्चों। ठीक है ना। लेकिन दो से ज्यादा टेंजेंट आप ड्रा नहीं कर सकते हो। क्यों, देखो ध्यान से सुनो, ये बच्चों सर्कल है और आपने देखा था कि किसी भी वैल्यू के लिए बच्चों,
m की चाहे कुछ भी वैल्यू क्यों ना रख लो, ये जो लाइन है y इक्वल टू mx प्लस a रूट 1 प्लस m स्क्वायर, दिस ऑलवेज रिमेन्स अ टेंजेंट टू द सर्कल। ये सर्कल के ऊपर हमेशा ही टेंजेंट होगा बच्चों। तो मान लो बच्चों ये जो है टेंजेंट लाइन पास हो रही है x1 कमा y1 से। मान लो ये x1 कमा y1 से ये टेंजेंट लाइन पास हो रही है, तो क्या होगा, y1 विल बी इक्वल टू mx1 प्लस a रूट 1 प्लस m स्क्वायर। और बच्चों यहां से आ जाएगा y1 माइनस mx1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर। और यहां से बच्चों आ जाएगा y1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस x1 y1 m इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर। और यहां से आ जाएगा बच्चों a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस x1 y1 m प्लस a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यहां से आ जाएगा a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर m स्क्वायर प्लस ट्वाइस x1 y1 m plus a square minus y1 square equal to 0. This is a quadratic in M. So therefore बच्चों, अगर ये quadratic in M है तो यहां से एक स्लोप मिल जाएगा M1 और एक स्लोप मिल जाएगा M2। और यहां से आप क्या बोल सकते हो कि किसी भी पॉइंट x1 y1 से बच्चों दो टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं सर्कल पे, रियल और इमेजिनरी, दैट वुड डिपेंड अपॉन द पॉइंट x1 y1। अगर बच्चों हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि अगर ये पॉइंट x1 y1 सर्कल के बाहर है तो दो टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं, दो रियल टेंजेंट ड्रा हो जाएंगे। और सर्कल के अगर ऊपर है तो एक टेंजेंट ड्रा होगा। और सर्कल के अगर अंदर है बच्चों तो सर्कल के अंदर से कितने टेंजेंट आप ड्रा कर सकते हो? आप सर्कल के अंदर से दो इमेजिनरी टेंजेंट ड्रा कर सकते हो बच्चों। तो यहां से बच्चों आ जाएगा, इन जनरल यू कैन ड्रा टू टेंजेंट्स एट मोस्ट टू ए सर्कल। ठीक है बच्चों, तो यहां से आप डी निकाल लेना। और बच्चों डी जो है ना, यहां से तीन केसेस बनेंगे बच्चों। नंबर 1, इफ x1 y1 इज आउट ऑफ द सर्कल, उस केस में क्या होगा बच्चों, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन a स्क्वायर। टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। Number 2, if x1 y1 is on the circle, तो उस केस में बच्चों क्या होगा, x1 y1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर आ जाएगा। जब इसका आप d निकालोगे बच्चों ना, इस इक्वेशन का जब d निकालोगे ना, तो d में जो है ये टर्म आएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या इक्वल टू 0 होगा, डिपेंडिंग अपॉन दैट। एंड नंबर 3, if x1 y1 is inside the circle, two imaginary tangents can be drawn. और ये केस होगा बच्चों x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज लेस देन a स्क्वायर। यानी यहां से मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर कब होता है, जब x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर लेस देन a स्क्वायर होता है। सर्कल के ऊपर कब होता है, जब x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। और सर्कल के बाहर कब होता है, जब x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज मोर देन a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये तीन केसेस होते हैं। और वो सारे तीन जो केसेस होंगे, वो जब इस इक्वेशन का जब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे ना, यहाँ पे डी निकालोगे, तो वहां से वो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। मैंने आपका टाइम सेव करने के लिए वो निकाल नहीं रहा हूं, क्योंकि उसकी कोई खास जरूरत नहीं है, बस आप समझ लोगे ऐसा होता है। अच्छा ठीक है बच्चों, तो ये तो बच्चों हो गया, एवरीथिंग इज अबाउट टेंजेंट। व्हाट अबाउट द नॉर्मल? थोड़ा सा नॉर्मल को मैं ब्रीफ कर देता हूं। तो बच्चों जो नॉर्मल होता है किसी भी सर्कल पे,
वो क्या होता है, नॉर्मल। तो बच्चों किसी भी सर्कल का जो नॉर्मल होता है, जैसे ये मान लो ये सर्कल है, और ये टेंजेंट लाइन है, दिस इज ए टेंजेंट लाइन। तो बच्चों जो नॉर्मल होता है वो टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर होता है। मान लो ये पॉइंट एक्स डैश वाई डैश है, तो इसी पॉइंट पे अगर एक लाइन ड्रा करो जो कि इस टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर है, तो दैट इज गोइंग टू बी द नॉर्मल। सो दिस इज नॉर्मल एट एक्स डैश वाई डैश। अच्छा, नॉर्मल निकालना बच्चों बहुत ही आसान काम है, दिस इज वेरी सिंपल। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल सर्कल का जो नॉर्मल होता है वो हमेशा सेंटर से पास होता है। तो ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात है। नॉर्मल टू ए सर्कल ऑलवेज passes through the center of the circle। तो बच्चों बहुत आसान है। ये मान लो एक्स डैश वाई डैश पॉइंट है और ये 0,0 पॉइंट है, तो इसका स्लोप तो बहुत आराम से आप निकाल सकते हो। स्लोप क्या होगा? वाई डैश अपॉन एक्स डैश। एंड नाउ यू कैन गेट द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल वेरी इजीली, क्योंकि स्लोप मिल गया और आपको पॉइंट मिल गया जहां से ये पास हो वाई। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? सिंपली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा y माइनस वाई डैश इज इक्वल टू y डैश अपॉन x डैश x माइनस x डैश। दिस इज द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और आप अगर आपको याद होगा बच्चों, तो इस लाइन का जो स्लोप आता था वो क्या आता था? माइनस एक्स डैश अपॉन वाई डैश आता था। लेकिन ये इस लाइन का स्लोप हमने निकाला था डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट यूज करके निकाला था, और जो थोड़ा मुश्किल तरीके से आया था। लेकिन नॉर्मल देखो कितना आसानी से आ गया। लेकिन ये सारा बच्चों पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ सर्कल के केस में। अगर आप पैराबोला ले लोगे या एलिप्स ले लोगे या हाइपरबोला ले लोगे, तो वहां पे जो नॉर्मल होता है वो टेंजेंट का जो 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 टेंजेंट है ना, उसी के परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट यूज करके ही निकालना पड़ेगा। कोई अपना नॉर्मल का कोई ऐसी प्रॉपर्टी वहां पे नहीं मिल जाती है सच एज सर्कल, जिससे कि आप उसका नॉर्मल इतना आसानी से निकाल लो, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसा नहीं होता है कि वो सेंटर से पास होगा, यहाँ पे सर्कल के केस में जैसा हो रहा है। तो बच्चों कई बार आईआईटी में क्वेश्चंस आए हैं कि कोई सर्कल दे दिया जाता है और कोई लाइन दे दी जाती है, और चेक बोला जाता है कि कोई सर्कल दे दिया जाता है और 4 लाइन दे दी जाती हैं, और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी जो है वो, जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8y प्लस बच्चों 10 इज इक्वल टू 0, और लाइंस दे दी गई हैं, 4 लाइंस दे दी गई हैं बच्चों, 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं कि इनमें से कौन सी लाइन जो है वो नॉर्मल है सर्कल को। तो कितना सिंपल है, सिंपली इसका सेंटर निकाल लो। इसका सेंटर क्या होता है? 2,-4, और 2,-4 इन लाइन पे पुट करना शुरू करो। जो लाइन सेटिस्फाई कर देगी वो उसका नॉर्मल बन जाएगा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आईआईटी में आए हैं जहां पे सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आप निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मैं आपसे बस सभी से यही बोलूंगा कि जो आईआईटी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सभी लोग ट्राई करें। ठीक है बच्चों, खुद अपने लेवल पे करें। मैं आपको कॉन्सेप्चुअल सपोर्ट सारा दे रहा हूँ, आप क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर क्वेश्चन में कोई दिक्कत अगर आती है तो आप व्हाट्सएप करो मुझे, मैं उसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा या उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, या जरूरत पड़ेगा तो मैं उस पर एक वीडियो लेक्चर भी अलग से बना दूंगा। if I get a lot of questions based on circle from you, I may make a video lecture of solutions। ठीक है बच्चों, so thank you so much for joining this class।